सॉरी साथियों, फोन गिर गया था इसलिए लाइव कट हो गया। मैं वापस आप सभी लोगों से क्षमा चाहते हुए वापस एक बार जुड़े हैं। काफ़ी लोग करीबन जुड़ चुके थे मगर फ़ोन कट हो गया था। एक बार जुड़ जाए सभी लोग। मैं आपके बीच में अपनी बात रख रहा हूँ। फोन थोड़ा गिर गया था, इसकी वजह से लाइव से डिस्टर्ब हो गया था मेरे साथियों। एक बार जुड़ जाए सभी लोग। मैं रख रहा हूँ अपनी बात। देखिए, मैं पूरा दिन से मैं खुद पेशी पे था, कोर्ट में था, और कोर्ट से अभी समझो मैं जस्ट फ्री हुआ हूँ। कोर्ट से मैं अभी कोर्ट से फ्री होते ही मैंने जैसे फ़ोन खोला और मेरी जो टीम के माध्यम से मुझे पूर्ण जानकारी मिली, मुझे वापस जानकारी मिली। अभी सिरी पहुंचना था मगर मैं मेरी पेशी की वजह से मैं सिरी नहीं पहुंच पाया मैं, जबकि ऑलरेडी हमारे गोरक्षा कमांडो फोर्स के हमारे नकुल सिंह जी अपनी 10-15 जनों की टीम को लेकर वहाँ पहुंचे थे ऑलरेडी। पूरा दिन सुरेश जी के साथ में थे नकुल सिंह जी हमारे गोरक्षा कमांडो फोर्स से। मगर अभी भी दुखद घटना ये जानकारी मिली है कि सुरेश नौरवा को जेसी कर दिया गया है, उनको जेल भेज दिया गया है। एक मामूली सा केस, जरा सा भी उसमें ऐसा कोई अपराध साबित नहीं होता है, एक कमेंट की वजह से उनको जेल भेज दिया गया है। देखिए ये कैसा दुर्भाग्य है हमारा कि सुरेश जी जो है उनको जेल भेज दिया गया है। मैं पूरा दिन आज कोर्ट में था। सिवाना वासियों को पता होगा, जो सिवाना वासी जिन्होंने देखा, मेरी गाड़ी पूरे दिन कोर्ट के सामने पड़ी थी, मैं पूरा दिन कोर्ट के सामने था। मैं कोर्ट से अभी जस्ट फ्री हुआ हूं और फ्री होते ही मैंने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं दुनिया भर के, तो मैंने सुबह से फ़ोन भी मैं अटेंड नहीं कर पा रहा था। कोर्ट के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं रहता है, तो मैं जवाब नहीं दे पाया। तो लोगों के फ़ोन आ रहे थे दुनिया भर के, तो मैं लोगों को जवाब देने के लिए, क्योंकि सभी लोग फ़ोन पे फ़ोन भी कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार। कोर्ट में रहने के बाद भी लोगों को मैं कहने का मतलब कि लोगों को जवाब दिया हूँ साइड में जाके। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो ताज़ा जानकारी जो मिली है मुझे, क्योंकि वैसे जब ये जानकारी तो कब की आ गई होगी, मगर मुझे अभी जानकारी मिली है क्योंकि मैं पूरा दिन कोर्ट में था, इसलिए मैं फ़ोन ज़्यादा किसी का नहीं अटेंड कर पाया। सुरेश जी की जेसी कर दी गई है, उनको जेल भेज दिया गया है, जमानत नहीं मिली है उनको, जबकि इतना बड़ा कोई अपराध नहीं था। उन्होंने कोई गलती की है नहीं की है इसके बारे में अपन कोई नहीं बता सकते, ये कोर्ट का मामला है, ये कोर्ट बताएगा। मगर आज देखिए भारत में कैसा कानून है कि कोई व्यक्ति गाड़ी के नीचे अगर किसी भी व्यक्ति को मार के ख़त्म कर दे तो उसको हाथों हाथ थाने से जमानत मिल जाती है। अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून की बात कर रहा हूं मैं। और कोई व्यक्ति समाज हित में, देश हित में या धर्म हित में, भगवे की हित में किसी का कोई विरोध कर दे, कोई टिप्पणी कर दे जरा सी, तो उसको सीधी जेल होती है। वो भी भगवाधारी को, जो हिंदुत्व का काम करते हो, हिंदुत्व की बात करते हो, उस व्यक्ति को जेल होती है। बिल्कुल सही कहा जर्नलिस्ट ठाकुर सिंह जैन, आम इंसान का क्या होगा। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। ये एक गहरा कोई न कोई जरूर इसमें साबित होता है कि कोई न कोई गहरा राजनीतिक षड्यंत्र बिल्कुल है इसमें, नहीं तो इस छोटे से केस में जेल नहीं होती मेरे साथियों। मगर देखो बात सोचने वाली है। आज मेरी कल रात से लगाकर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, लगभग हर व्यक्ति से मेरी बात हुई है। देवजी भाई पटेल को मैंने स्पेशल फ़ोन किया, अपने जितने हिंदूवादी लोग हैं उनको भी मैंने कई जनों से मेरी बात हुई बराबर। जो सिरोही में क्षेत्र में जो भी है विंदर सिंह जी राकेश जी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। उनकी भी आज पेशियाँ थी, रेवदर की और मेरी भी पेशी थी, वो भी पेशी गए हुए थे।
और उन्होंने कहा भी था कि जैसे पैसे पे से आते ही हम सुरेश जी की जो भी बनेगी हम हेल्प करेंगे। इंद्र सिंह जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाई साहब जो भी वहाँ का जो वकील का खर्चा होगा वो पूरा सारा मैं दे दूंगा करके। धन्यवाद है जो जिसने भी जो मदद। फिर भी इतने सारे वहाँ पर आज सिरोही क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैं सोशल मीडिया पर कल देखा भी था कि हम पहुँच रहे हैं, कोई बोल रहा है हमारी ये गाड़ियाँ पहुँच रही है, कोई बोल रहे हैं हम इतने लोग पहुँच रहे हैं। कई लोगों ने यहाँ पर कमेंट किए थे, कई लोगों के फ़ोन आए थे, बोले भाई साहब। मैंने कहा भाई मेरी पेशी है, मैं पेशी पे जा रहा हूँ और पेशी से फ्री होने के बाद में अगर वहाँ जरूरत पड़ी तो तुरंत मैं उनके घर वालों से संपर्क करके वहाँ पहुँचूंगा मैं। देखिए इतने सारे लोगों ने कमेंट किए, मगर आज मुझे जानकारी मिली वहाँ पर कि यार सिरोही इतना बड़ा क्षेत्र है और इतने बड़े क्षेत्र में अगर हिंदू समाज चाहता तो हजारों की तादाद में वहाँ पर कोर्ट के सामने इकट्ठा हो जाते, बराबर। तो मजिस्ट्रेट साहब को जमानत देनी पड़ती उनको। मगर ये चीज़ आज पुनः मुझे ये कहने का मतलब साबित कर दिया सभी लोगों ने कि केवल और केवल ये सोशल मीडिया पर ही बातें होती हैं, ज़मीनी स्तर पर बहुत कम लोग जाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नकुल सिंह जी और जो कुछ भी रानीवाड़ा से है, सांचौर से है, जो कुछ भाई सिरोही से जो जो लोग वहाँ पर गए उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ मैं। मगर मैं बता नहीं सकता साथियों कि एक हिंदूवादी व्यक्ति को एक जरा से कमेंट पर रात को उठा के अरेस्ट कर दिया, जेल में डाल, वहाँ से जोधपुर से लेकर सिरोही तक लेके गए और उसके बाद अपने उस भाई को आज जेल में तक डाल दिया। कैसा दुर्भाग्य है मेरे साथी, समझ में नहीं आ रहा। बहुत एक चिंतन करने की बात है, सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही कहा नकुल सिंह जी राजपुरोहित ने कि सब अपने काम में बिजी हैं, आता कोई नहीं, सब बोलते हैं। सिंह जी भाई देखिए मैं तो अभी क्या कहूँ यार साथियों, मैं खुद इतना दुखी हूँ कि मेरे खुद के ऊपर इतने मुकदमे झूठे बने हुए हैं। कई सारे ऐसे मुकदमे बने हुए हैं जिसमें कई मुकदमों में तो मैं बरी हो गया हूँ मैं, और कई मुकदमे आज भी चल रहे हैं मेरे ऊपर केवल और केवल हिंदूवादी और गौ रक्षा के लिए। मैं खुद उसमें कोई कोर्ट कस्टडी के चक्कर में, फिर लोगों की सेवा में, फिर कई कार्यक्रमों में जगह जगह अपना समय, पूरा दिन और पूरा साल और पूरा महीना कब निकलता पता नहीं चलता। मगर हम लोग प्रयास करते हैं कि हिंदू जगह हिंदू जगह हिंदू जगह। इनकी मेहरबानी से ही शुरू में देखो यार ये क्या नाम अमृत लाल देवासी जी, ये सब ठीक है, ये राजनीति की बातें हैं। मगर अभी तो एक हिंदूवादी विचारधारा का व्यक्ति था वो, जिन्होंने समाज के लिए आपके देवासी आप देवासी हो, आप देवासी हो कैसा कमेंट कर रहे हो भाई साहब। क्या नाम आपका भाई का, ये इनका क्या नाम है, अमृत लाल देवासी। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जब घटना हुई ना तो वहां पर सुरेश पहुंचा था। आपको जानकारी है ना इसके बारे में? आप ऐसा कमेंट करते हो, आपको शोभा नहीं देता। इनकी मेहरबानी से, अरे श्याम लोढ़ा आया या कोई भी आया, वो उनका राजनीतिक मैटर है। हम लोग राजनीतिक वाले थोड़ी है। हम हमारी मर्जी है उनको समर्थन दे या नहीं दे, ये हमारा व्यक्तिगत समर्थन है, उसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको ये लगे तो दो, नहीं तो मत दो, राजनीतिक मुद्दे मत बनाओ। अब बात हिंदुत्व की, वो व्यक्ति किसके लिए गया वो आपको पता है? उस व्यक्ति ने भगवे के लिए, वो संत श्री प्रतापपुरी जी महाराज के समर्थन में जिसने कमेंट किया था, इसलिए वो गया है वहां पर। और अब ऐसे कमेंट करते हो यार मेरे साथियों। देखिए जिस तरह से मैं सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह से हम भगवाधारियों ने आपको हिंदूवादी पार्टी समझकर आपका समर्थन किया है इस इलेक्शन में, एक हिंदूवादी पार्टी समझकर आपका समर्थन किया था हमने, और आज जैसे कांग्रेस की सरकार बनी, हम जो भी भगवाधारी लोग हैं, जो भी समाज सेवी लोग हैं, उनको ये लोग टारगेट बना रहे हैं और टारगेट बना बना के एक एक को उठा के जेल में डाल रहे हैं। ये कौन सा तरीका है यार? क्या अपराध है उन लोगों का? और तुम ही लोग कहने का मतलब गलत कमेंट करते, कुछ लोग गलत कमेंट करते हैं। ये कोई तरीका होता है क्या आप लोगों का? गलत कमेंट करते हो यार। तुम हिंदू हो, बात हिंदुत्व की करो ना, तुम्हारी पार्टी तुम्हारे पास रखो।
जिसकी जो भी पार्टी है, हमको किसी पार्टी के चाटुकार या गुलाम नहीं है। हमने कोई किसी पार्टी से पद नहीं लिया है, कि ऐसा नहीं कि हमारे पास किसी पार्टी का कोई पद का वो कहने का मतलब प्रस्ताव नहीं आया हो। दुनिया में इतना नाम कमाया है तो हर पार्टी वाला आया होगा हमारे पास भी। हम चाहते तो हम भी अपनी रोटियां सेक सकते थे, हम भी अपना कुछ भी उन पार्टी से जुड़कर बढ़िया पैसे कमा सकते थे। मगर हमने ये कहने का मतलब है, ये राजनीतिक पार्टियों का पद को हमने त्याग किया है, हमने हाथ नहीं डाला। यार हम हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हमारा क्या है? हम खुद के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं जरा बताओ। हमें कौन सी हमने बिल्डिंगें बांध दी, कि कौन सी हमने करोड़ों की आस्ती बना दी? दिन रात मेहनत करते हैं, 24 रात को यार 5 बजे तक हम लोग कहने का मतलब सोते नहीं है। किसके लिए नहीं सोते हम लोग, ये बताओ पहले। आप लोगों को लड़ रहे हैं, मगर आप भी लोग इस तरह से अगर पीछे हट जाओगे, आप भी लोग ऐसे वक्त में संकट के समय में साथ नहीं दोगे, तो कौन सुनेगा आपकी? तरह बताओ मुझे, कौन सा नेता सुनेगा आपकी? ऐसा कौन सा नेता है जो आपकी बात सुनेगा? मुझे बताओ। नेताजी का काम राजनीति का है भाई, वो समाज सेवा करते ठीक है, मगर हर छोटे मोटे काम में वो नहीं। देखो हम वो लोग हैं जिनकी ना राजनीति के जो नेता सुनते हैं, जिनकी ना मीडिया वाले सुनते हैं, जिनकी ना प्रशासन सुनते हैं, जिनका कोई नहीं सुनते। उन लोगों को हम उठाते हैं, हम हाईलाइट करते हैं, हम उन लोगों की मदद करने में लिए आगे आते हैं। बेचारा अहमदाबाद से लगाकर मध्य प्रदेश गया वो बंदा सुरेश, अहमदाबाद से मध्य प्रदेश गया वो बंदा, और आप एक दिवासी समाज के भाई हो के आप कहने का मतलब ऐसा कमेंट करते हो यार उनकी वजह से वो आई है। ये शोभा नहीं देता आपको। आज उस बंदे पे संकट है, आपको साथ देना चाहिए। एसपी राज बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रात को भी हमने जवाब नहीं दे पाए, आपने रात को भी समर्थन दिया था और सोशल मीडिया पर आप काफी समर्थन दे रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है एसपी राज साहब, आप जो भी हो। देखिए साथियों, देखो आपको जागना पड़ेगा। और मैं आज कुछ लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर करके रखा है, इतना परेशान करके रखा है पिछले कई दिनों से, कि मुझे अपने काम से भटकाने के लिए उन गद्दारों ने तरह तरह के षड्यंत्र रचे हैं। उन लोगों ने मेरे खिलाफ गलत टिप्पणियां करके, गलत ये चीज हरकतें करके उन लोगों को ये साबित करना है कि टाइगर को या तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में बिजी कर दो, जब कोर्ट कचहरी में चक्कर काटता रहे हमारे पर मुकदमे डलवाने के लिए, या फिर कहीं भी पेशियों में वेशियों में, ठीक है, या फिर फोन के ऊपर उसको इतना वो सोशल मीडिया पर देख के फोन पे इतना परेशान हो जाए लोगों को जवाब देने में, ताकि वो अपने कार्य से भटक जाए। वो गद्दार लोग मुझे काम से भटकाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं, और बिना सोचे समझे कुछ ना समझ लोग। हेलो, हाँ बोल बेटा। हाँ ठीक है बेटा, आ रही हो क्यों था ना बेटा। यार ये कौन सा तरीका है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। क्यों तुम लोग अपने हिंदुत्व को बर्बाद करने में तुम लोग, क्या मिलता है तुम लोगों को? गद्दारों, देशद्रोही, भ्रष्टाचारियों, हरामियों, साले हिजड़ों, खुद कुछ कर नहीं सकते, खुद की औकात नहीं है 2 कौड़ी की भड़वों की, और लोगों को गिराने में लगे हुए, लोगों को बर्बाद करने में लगे हुए। साले हिजड़े घर बैठे बैठे 4x4 के कमरे में बैठकर गद्दार लोग भड़वागिरी करते हैं। 4x4 के कमरे में बैठकर भड़वागिरी करते हैं फर्जी लोगों के ऊपर। श्री राम। लोगों के ऊपर गंदे गंदे आरोप लगाते हैं, और ये भड़वे लोग बोलते हैं ना कि फर्जी फर्जी तो तुम लोग हो। कहां से पैदा हुए फर्जी लोग? तो तुम लोग गद्दार लोगों, एक दिन तुम लोग मिट जाओगे, देख लेना। और भगवान करे जो लोग भी हरकतें कर रहे हैं ना,
जो लोग भी ये हिंदुत्व को या हिंदूवादी लोग जो कार्य कर रहे हैं उनको गिराने का काम कर रहे हैं, गौ माता करें उनका सर्वनाश हो जाए, उनका बिल्कुल जल्दी सर्वनाश तो होता ही जा रहा है। मैं देख रहा हूं जिन लोगों के लिए बद्दुआ निकली है उनका ये सर्वनाश होता जा रहा है। और ये भड़वे जो भी बोल रहे हैं ना, तू सिखाएगा मुझे बोलना, ये जो लोग भड़वागिरी करते हैं उनका सत्यानाश होगा। भगवान करे उन गद्दारों को घर में घुस के मारे, उन गद्दारों को। लोग जो आतंकवादी लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो दुराचारी लोग हैं, जो हिंदू विरोधी सनातन हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए जो लोग आज जो असुरी शक्तियां लगी हुई है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन शक्तियों द्वारा पहले दिन गद्दारों का सफाया करे। भड़वे लोग जो सोशल मीडिया पर उनके ऐसी तैसी करवा रहे हैं ना, उन गद्दारों का सफाया करे पहले तो। अरे सालों शर्म करो, शर्म, डूब के मर जाओ हरामियों। तो आ मेरे पास, तेरे को बताता हूं कि हमने क्या किया है। बात करता है, मेरे मुंह से कहीं सुन लेगा यार भाई, रहने दे, दिमाग खराब मत कर। कभी आना हमारे कार्यालय में, तेरे को बताऊंगा कि हमने क्या किया है। और मेरा सभी हिंदू समाज से निवेदन है कि उन कुत्तों को आप संभालो यार, हम लोगों के लिए मत छोड़ो। उन कुत्तों को आप लोग जवाब दो जो ये भड़वागिरी करते हैं, जो ये हरामीपन करते हैं ना। कुछ लोग आज उसके बारे में भी गलत बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ जेल चला गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे गद्दारों, गया किसके लिए जरा ये नहीं पता तुम लोगों को? कुछ लोग, मैं जेल गया था, मेरे पीछे भी चिल्ला रहे थे। कौन समझदार है कौन समझदार नहीं है सबको पता है। सिर्फ सोशल मीडिया पर समझदारी दिखाने से कोई मतलब नहीं होता। कभी आओ जमीनी स्तर पर पता चलेगा। हमें तकलीफ होती है बहनचोद कि हमने सनातन धर्म के लिए और तुम सभी लोगों के लिए आज 40-40 मुकदमे जेलें काटी हैं। आज भी परेशान हो रहे हैं हम, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं तुम लोगों के लिए। अरे दुश्मन तो दुश्मन है, ये दुश्मन तो दुश्मनी निभा रहे हैं। तुम लोग कौन सी दुश्मनी निभा रहे हो? ये जयचंदों की औलादे पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं यार। हद होती है कोई चीज की, सीमा होती है कोई चीज की। और भगवान गौ माता करे, ये मेरा श्राप समझ लेना। और जिनको भी लगा है ना, वो आज तक बचा नहीं है। क्यों हम बोलते, दिल से बोलते हैं और बहुत परेशान होकर तड़पते हैं ना, तब जाके बोलते हैं कि जो ये भड़वागिरी कर रहे हैं उनका सत्यानाश निश्चित है। देख लेना, उनका सर्वनाश निश्चित है, पक्का। बहुत ही जल्दी उन गद्दारों को यह एहसास होगा कि हमने कभी हिंदुत्व का विरोध किया था और हिंदूवादियों का विरोध किया था। और दूसरी बात रही सुरेश नौरवा के जेल की, तो कितने सुरेश नौरवा को जेल में डालोगे? हमको हिंदुत्व के लिए काम छोड़ेंगे नहीं। आज जिग्नेश भाई मैं लाइव चल रहा हूं। जिग्नेश भाई मैं लाइव चल रहा हूं। एक मैं कर, किससे, क्या मैटर क्या था? हाँ जी, हाँ हाँ, हम्म हम्म, जी, हम्म तो बिल्कुल उनको, आप मेरी बात सुनो। आप अगर ये गौशाला खोलने का जो इसमें जो सपोर्ट करने हैं और जुड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको बोलो कि आपकी मीटिंग लेके आपको जो भी है उचित दायित्व दे दिया जाएगा, ठीक है? मैं आने वाला था मगर मुझे भी निकलना है, थोड़ा साउथ में बेंगलोर वगैरह जाना है मुझे। बेंगलोर का कोई कार्यक्रम आ गया है और उसके बाद में राजस्थान के 2-4 कार्यक्रम हैं। फिर मेरी पेशियाँ शुरू हो गई है, मुझे पेशियों पे जाना है। वो रात को उनको उठा के लेके गए हैं और वहाँ अपनी टीम भी पहुंच दिया। नकुल सिंह जी वगैरह वो गए थे, उनको जैसे ही कर दिया जेल, उनको जेल भेज दिया। मैं लाइव चल रहा हूँ, फिर जिग्नेश में मैं लाइव चल रहा हूँ, बाकी बात बाद में करेंगे, ठीक है? ओके ओके ओके, वंदे मातरम।
देख रहा हूं मैं उन भड़वों के, हरामियों के, गद्दारों के, सुअर के पिल्लों के कमेंट भी देख रहा हूं, जो गंदे गंदे कुछ लोग गलत कमेंट कर रहे हैं। उन सुअर के पिल्लों को भी कमेंट देख रहा हूं मैं। और सभी जो लोग समर्थन लोग हैं, आप सभी लोगों को धन्यवाद, सलूट है। आप सभी लोग कहने का मतलब जो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। मगर ये गद्दारी जय चंदो के औलादों को थोड़ा समझाओ इनको। ये जो भी जय चंदो की औलादे हैं ना, उनको थोड़ा सबक सिखाओ आप लोग। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि उन गद्दारों को हम सबक से, उन गद्दारों की बातों में हम उलझे या उनको जवाब देना पसंद नहीं करते। ये देशद्रोही गद्दार लोग हैं जो खुद खुद इतने नामर्द हैं कि हिजड़े खुद कुछ नहीं कर सकते, और जो हिंदूवादी का कार्य करते हैं, जिनकी प्रसिद्धि हो रही है, जिनका नाम हो रहा है, उनको गिराने का काम इन भड़वों का है, सुअर के पिल्लों का। करने दो भाई। मनोज राजपुरोहित जो भी गलत कमेंट कर रहे हैं उनको करने दो, आप चिंता मत करो। इन गद्दारों का काम है ये, उन बाबर की औलादे हैं ये लोग जो भी गलत कमेंट कर रहे हैं ना, जो आज समाज धर्म के लिए लड़ने वाले लोगों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये सब बाबर की औलादे हैं। ये कोई हिंदुओं की औलादे थोड़ी है। नाम बदते साले सेक्युलर है सब बड़वे लोग। और उन भड़वों से बोलता हूं, बाबर की औलादों को बोलता हूं कि आप यहां से मेरे पेज से दूर चले जाना भड़वों। हम संत बनना भी जानते हैं और सैनिक बनना भी जानते हैं। बस मेरा तो आप सभी जो हिंदूवादी विचारधारा के लोग हैं, बिल्कुल सरवण क्या नाम उनका, सरवण जी सारण ने बहुत बढ़िया बात बोली कि विष्णु एक एक आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सभी हमें पूरे सभी हिंदुओं का सपोर्ट चाहिए। और देखिए, मेरा तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो हिंदू धर्म से आस्था रखते हैं, जो आज इतने लोग जागरूक हो चुके हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जहां कहीं भी सोशल मीडिया पर इन गद्दारों के कमेंट्स या गद्दारों की हरकतें देखें, उन भड़वों को आप अपने हिसाब से सबक सिखाओ, उनके स्क्रीनशॉट लाओ और इनका डोजियर तैयार करो, ताकि इन हरामियों को सलाखों के पीछे डालने में आसानी होगी। अभी हमने भी ये कलम का चलाना सीख लिया है। आप देखते रहो, बहुत ही जल्दी कुछ लोग सलाखों के पीछे होंगे। पूरी उनका डोजियर पूरा तैयार कर दिया है। जिन जिन लोगों ने हरकतें की हैं, बहुत ही जल्दी वो सलाखों के पीछे होंगे। हाँ बिल्कुल, अशोक प्रजापति जी वो बिल्कुल वो बाबर की औलादी है, जो गौ भक्तों के, गौ रक्षकों के, गौ माता का काम करने वाले या समाज धर्म के लिए आवाज उठाने वालों के विरोध में जो हरकतें करते हैं, वो बिल्कुल बाबर की औलादे हैं। वो हिंदू का खून हो ही नहीं सकता। मेरे साथियों, जाग जाओ मेरे भाई। आप लोगों से मैं तो निवेदन करके थक गया हूं। पिछले कई वर्षों से चिल्ला रहा हूं। बिल्कुल, वासुदेव राजपुरोहित ने बहुत बढ़िया बोला कि भगवा नहीं हारेगा। सही बात है, भगवा तो कभी नहीं हारेगा इन गद्दारों के। ये सब सेक्युलर के औलादे, भले कितने भी चिल्लाए, कितना भी बदनाम करें, ना तो हमें कोई फर्क पड़ा, ना कभी पड़ेगा। किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सुअर के पिल्ले कुछ भी भोगते रहे या कुछ भी छपा छपा के डालते रहे, किसी को भी बदनाम करें, मगर न तो हम बदनाम होने वाले हैं इन गद्दारों से। और बहुत जल्दी उनको इनकी अम्मा नानी याद आ जाएगी। हरकतें तो कर दी इन्होंने, अब लोगों से फोन करवा रहे हैं समझौते के लिए, मगर गद्दारों से समझौता हम नहीं करेंगे। जिसने गद्दारी की, अब तो हमने ठान लिया, जिसने गद्दारी की, जिसका स्क्रीनशॉट, जिसके बारे में पोस्ट आई, उस गद्दार को ऐसा सबक मिलेगा कि जिंदगी भर वो फेसबुक और सोशल मीडिया भूल जाएगा। और देश में ऐसा कानून है, जब सुरेश नौरवा को एक कमेंट पर अंदर कर सकते हैं, उसने जो भी लिखा उसको अंदर कर सकते, जेल तक पहुंचा सकते थे, गद्दारों को कौन बख्शेगा। अब हमने इतने दिन तो जाने दिया कि यार कौन इन बड़वों के मुंह लगे, कौन इन गद्दारों के मुंह लगे, कौन इन कुत्तों के मुंह लगे। मगर हमको भी किसी ने सलाह दी कि भाई टाइगर जी, इस तरह से इन गद्दारों से कब तक आप लोग लड़ते रहोगे सोशल मीडिया पर, और कब तक सहन करते रहोगे। ये
इनके ऊपर कार्रवाई करो बढ़िया, और इन गद्दारों को जेल भेजो ताकि उनको याद आए, उनकी जेल की ताड़ियां गिनेंगे ना तब इनको पता चलेगा कि किसी के बारे में पोस्टर बना के, फोटो लगा के गंदे आरोप कैसे लगाए जाते हैं। एक तो बड़वा बोलता है कि 5 शादी की, पता नहीं उसकी बहनों से करवाई होगी, जैसे बात ऐसे कर रहा है कि जैसे उसकी बहनों से 5 शादी की है। ऐसे ऐसे बड़वे लोग के गंदे गंदे आरोप लगाते हैं साले लोग। यार गुस्सा आता है, यार गुस्सा आता है मुझे। और शिबू जी ने एक बात कही थी, आपको याद हो तो, और चाणक्य नीति में भी कही है कि गुस्सा करना मेरा शौक नहीं, गुस्सा करना मेरा शौक नहीं, मगर हाँ मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि चाणक्य नीति में कहा था कि जो सच्चा होता है ना, जो सच्चा होता है उसको गुस्सा आता है। जिसके ऊपर झूठा आरोप लगता है ना साथियों, जो जुर्म नहीं किया उसकी सजा जो उसको कोई देने के प्रयास करते हैं ना, उसको गुस्सा आता है, फिर वो गलत कदम उठाता है। और ये ढोंगी लोग, बड़े लोग तो ये हंस के टाल देते हैं, मगर हम लोग हंस के टालने वाले नहीं है, क्योंकि हम सही हैं। किसी की माँ ने दूध पिलाया हो ना, तो टाइगर के खिलाफ ये सबूत लाके बता दे कि टाइगर ने यहां पर ये किया है। साले हरामी हो तुम, लोगों के भौंकने से, चिल्लाने से न तो टाइगर गलत हो सकता, न कोई भी हिंदूवादी जो रियल काम कर रहा है जमीनी स्तर पर, आप कितना भी उसको बदनाम करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मगर गद्दारों फर्क तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि जो गद्दारी हरकतें कर रहे हैं ना, वो सब घर बार वाले होंगे, बीवी बच्चे वाले होंगे, घर परिवार वाले, धंधा बिजनेस वाले होंगे। हम तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट लेंगे, तुम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर कब तक काटोगे? हमारा तो काम ही ये बन गया है, कोर्ट कचहरी का जाना आना, दूसरा कोई काम ही नहीं है। धर्म के लिए लड़ो, कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, पेशे जाओ, जेल जाओ, मरो, कोई दिक्कत नहीं। हमने कफन बांध दिया, साथ में लेके घूमते हैं साथियों, ये कफन साथ में है हमारे तो। मगर गद्दारों तुम्हारा क्या होगा? बेचारे उन मासूमों के साथ में क्यों गद्दारी करते हो जो तुम्हारे पीछे आए हैं? भड़वो तुम लोग जेल में मरोगे तो बेचारे वो रोएंगे पीछे से। साले तो गलतियां भड़वो तुम लोग करते हो, और तुम्हारे परिवार वाले बेचारे फोन करके परेशान है, मेरे पास फोन करके वो बेचारे परेशान है, वो लोग रोते हैं। बीवी बच्चे फोन करते हैं, माँ बाप फोन करते हैं तुम्हारे, और यहां परेशान है, वो लोग रोते हैं बेचारे। गद्दार बोलता है कि मैं ओवैसी से जाके मिलूंगा और टाइगर को हैदराबाद तो बुला के उसको मारूंगा, खत्म कर दूंगा। और एक तो सुअर का पिल्ला बोलता है कि उसको उठाना है, मुझे उठाएगा वो। हंसी आती है ऐसे चोरों पर, सालों पर। गद्दारों की औकात नहीं है 2 कौड़ी की, वो टाइगर को उठाने के लिए जाएंगे। बेटो अभी तक तो दुश्मनों से लड़ना सीखा है हमने, और हम नहीं चाहते हैं कि जिसके पीछे हिंदू लगे उससे हम लड़ना नहीं चाहते। मगर जयचंदों की औलादे जो बैठी है ना, जो मीर जाफरों की औलादे, जो जयचंदों की, जो गद्दारों की संतान है ना, उनको छोड़ेंगे नहीं। सूअर का पिल्ला एक तो बोलता है कि उसको उसने सर पे चढ़ा दिया, उसने गाड़ी दिला दी। तेरे बाप ने गाड़ी दिलाई है साले सुअर? मुझे गाड़ी दिलाई है समाज सेवियों ने, मेरे चाहने वालों ने, मेरे अपनों ने, लोगों ने सहयोग करके इस गाड़ी की व्यवस्था की है कि टाइगर भाई आप बसों में, ट्रेनों में घूमते हो, इसलिए गाड़ी दिलाई। और कुछ अपने लोगों ने मुझे मोटरसाइकिल दिलाई, क्योंकि मैं समाज के लिए दिन रात दौड़ता हूं, भागता हूं। बिल्कुल उत्तम जी, जागीर हैदराबाद में आपके साथ में नहीं, बहुत सारे लोगों का हैदराबाद से फोन आया कि टाइगर भाई आप चिंता मत करो, हम आपके साथ में हैं। जी हुकम, बंदे को मतलब लाइव चल रहा हूँ साहब, मैं लाइव चल रहा हूँ, लाइव अभी। कौन करे? वह कर रिया है। नहीं कोई नहीं, अनोन कहो कि थी करो, बढ़िया केस करो, मैं ही केस करूँ, बढ़िया करो। हमें कहीं है कि साहब यूँ है कि इन लोगों ने फोन माते हजमान मैं तो थाक गो, बराबर। ये लोग इनकी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं,
ये लोग गलत गलत टिप्पणियाँ, गलत गलत कमेंट करना और ये चीज़ कर रहे हैं, तो अब मुझे न तो समझौता करना है, उनको बोलना कि टाइगर के ऊपर तो इतने सारे केस तो चल रहे हैं और 2-4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बाहर बैठा हूँ, जेल में पड़ा रहूँगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सुरेश माली है क्या? सुरेश माली अनमें जो करे रही हो हरकत हो गए अनमें सुरेश माली री बहुत ऊपर, सुरेश माली के ऊपर बहुत बढ़िया कार्रवाई हो जाएगी। आप खाली देखते जाओ बस। मैं शांति से थोड़े बैठा हूँ, मैं कंटिन्यू लगा हुआ हूँ, मैं शांति से नहीं बैठूंगा। अब इन लोगों को जब तक धूल नहीं चटवाऊंगा ना, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। मेरा लक्ष्य, मेरे टारगेट बन के इन लोगों को कानून की सजा मिलना मैं दिलाऊंगा बिल्कुल। ये लोग ऐसे मानेंगे नहीं यार, कब तक सहन करे यार, हद होती है कोई चीज की। पेंशन परेशान करते हैं, पूरी पूरी रात साले भड़वे लोग फोन करवाते हैं, लोगों को मेरे नंबर देते हैं और नंबर देके मेरे को फोन पे गालियां बुलवाना, फोन करवाना, परेशान करना, टॉर्चर करना, सोशल मीडिया के माध्यम से ये करना। इन गद्दारों को कैसे हैंडल करूं मैं? मेरा काम करूं, मैं मेरी पेशा करूं, कार्यक्रम करूं कि लोगों की मैं तकलीफें सुनूं कि इन गद्दारों को जवाब दूं? यार भगवान कसम तुम जी परेशान हो गया इन साला हरामियों से यार। नहीं अभी कोई बात नहीं, अणमें अणमें हमें नहीं। और तो भोड़ो है तो गू तो कौन खाता, धन क्यों खाए हैं? नहीं नहीं, इतो की तो भोड़ो है जो गू खाए मन को केवणू हैं। कर 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 उनने 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 कहे तो तू थारी हम पूरी करने हूँ मारी करूँ कहे हमें देखा देखो एक घोड़ा ने मैदान। ठीक है नहीं, मारे पाटे तो पूरी पूरी कुंडली आ रही बेचारी। एक कोई हिंदू समाज की बहन है, उस बहन का फोटो लेकर साइड में मेरा फोटो चिपकाया और उसमें ये लिखा गया साइड में, उस हराम के पिल्ले ने, उस हराम की नाजायज औलाद ने, कि टाइगर लड़की लेकर भाग गया। ऐसे ऐसे गंदे गंदे यार, कोई चीज की हद होती है यार उस। हाँ मेरे पास सुरेश का स्क्रीनशॉट आ गया, सुरेश माली ने लिख के पूरा बना के भेजा है उस गद्दार ने। मैंने देख लिया पूरा, उस सुअर ने जो कुछ भी लिखा है मेरे पास पूरी एविडेंस आ गए हैं। नहीं साहब इनका भी नाम है, मैं नहीं छोड़ूंगा इनको भी। नहीं साहब हुक्म नहीं नहीं, बिल्कुल मैंने ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ हुक्म। मैं अभी इनको दोनों को नहीं छोड़ूंगा। इनके इस ये आप जिसका नाम बोल रहे हो ना, ये भड़वा मेरे चाचा के बेटे भाई को फोन करके क्या बोलता है मालूम? आज की बात कर रहा हूं मैं। मेरे चाचा के बेटे भाई को फोन करके बोलता है कि टाइगर की कोई कुंडली देना, कोई लिक पॉइंट हो तो। अरे हवले, टाइगर के लिक पॉइंट मांग रहा। टाइगर के तो लिक पॉइंट, टाइगर तो खुली किताब है, टाइगर को दुनिया पहचानती है। टाइगर का क्या लिक पॉइंट ये सबको पता है। अब उसको फोन करके बोल रहा है, आज की बात कर रहा हूं मैं। बोलो अभी मेरे पास फोन आया, जैसे मैं आज पूरा दिन कोर्ट में था, कोई पैसी वैसी कुछ काम था मुझे, तो जैसे बाहर आया उसका फोन आया, बोले ऐसा ऐसा बोल रहा था, उसका फोन आया था बोले। और जितने मेरे परिवार और रिलेशन वाले उनको फोन करके बोल रहा है कि उसका कोई लिक पॉइंट हो तो दो, उसकी कोई कुंडली दो, उसका ये दो। अब यार वो लोग मुझे फोन करके नहीं बताएंगे कि ये क्या क्या कौन कौन क्या क्या बोल रहे हैं? हद होती है यार, परेशान करने की हद होती है यार। हम क्या यार, आप सभी लोग देख रहे हो दिन रात भगवान कसम। उत्तम जी भगवान कसम यार, 3-3 घंटे नींद लेने को नहीं मिलती हमको। 3-3 घंटे भी नींद लेने को नहीं मिलती, 2-2 घंटे नींद लेने के लिए नहीं मिलती बराबर। बिना पैसे की मजदूरी करते, कौन हमें पगार देता है बताओ? कौन हमें तनख्वाह देता है? कौन हमारे घर पे कोई वो करता है? 2-2 घंटे मम्मा नींद नहीं मिलती, पूरा दिन रात परेशान होते हैं जो तो कोई फोनों पे फोन आते हैं, सभी को जवाब देते हैं, सभी को टैकल करते हैं, जितना बनते हैं सबकी मदद करते हैं। इन गद्दारों ने इतना हैरान करके परेशान करके रखा है कि इन भड़वों को जवाब दें कि काम करें कि नहीं। जबरदस्त, अरे खतरनाक कार्रवाई तो देखो तो सही आप। हम्म। नहीं, शुरुआत शुरुआत उसने की है साहब, शुरुआत ही उसने की है इस अफवाह फैलाने का, ये पोस्टर बना के वायरल करने की शुरुआत ही उसने की। और गद्दार मेरे को वीडियो बना के बोलता है कि 1,70,000 तेरी औकात है 1,70,000 देने की? साले 2 रुपए तेरी जेब से नहीं निकलते हैं। जब गौ रक्षा के लिए जाता था तभी भी वो पटेल साहब, चौधरी साहब कौन है, डीजल का पैसा उनके पास से लेके जाता था, सुरेश देवकी वाला डीजल का पैसा देता था। और ये मेरे को बोलते हैं 1,70,000 रुपए देके भेजे। इतनी बड़ी इतना बड़ा झूठ, सफेद झूठ। हाँ? हैदराबाद से, बिल्कुल हैदराबाद से नहीं, मुझे तो दुनिया भर से सपोर्ट मिलता है। और बिना सपोर्ट कोई मेरे पास कोई साहब कोई मारो पाड़ो कोई झाड़ को नहीं है कि कोई और मतलब जो पैसे आ जाए वहां से, कि मेरी कोई फैक्ट्री दुकाना वो नहीं, इतना नहीं चलता है कि मेरे पास दुनिया भर के पैसे आ जाए।
ठीक है, मैं कोई संत नहीं हूँ, मारा मारे कोई दक्षिणा आवे के क्या मतलब कोई नेता नहीं हूँ, मैंने पगार मिले के कोई ऑफिसर नहीं हूँ, बराबर। समाज की तरफ से सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है तभी तो मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो ये गाड़ी का डीजल है, भागना दौड़ना, मोबाइल खर्चा, कपड़े, सब लोग समाज की, हिंदू समाज की तरफ से सहयोग मिलता है साहब, समाज की तरफ से आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई फर्क। मेरी बात एक बात उत्तम जी, आप ध्यान रखो हुकुम। हाँ। हम्म। हम्म। अब तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये अपने अपने जो गद्दार होते हैं ना, जो भाई बन के आते हैं और घात करते हैं ना। हम्म। हम्म। आ बात सही की थी, आ बात सही की थी कि मंच माते मारे गला में घड़ी घड़ी मालाओं देके, माता में सापा देके ने स्वागत रैलियों देके के जरा बेटा खुद खुद उन जगली तकलीफ है, जलन वे। हम्म। हम्म। अरे भाई आप भी करो ना, आप भी करो ना कुछ काम, आपको भी मिलेगी मिलेगी ये सब प्रसिद्धि, आप भी करो ना कुछ, कौन रोक रहा है आपको। मरण दो की को नहीं साहब। चलो मैं थोड़ा लाइव, अभी लाइव चल रहा हूँ, आपसे बात जो हो रही है वो भी लाइव में बात हो रही है, आपका नाम नंबर देखा इसलिए मैंने उठाया है। काफी लोग जी जी बिल्कुल, ठीक है साध्वी देवा ठाकुर जी, बिल्कुल मैं क्षमा चाहूँगा, ये कोई भाई का फ़ोन आ गया था किसी इमरजेंसी करके, मैंने रिसीव किया था। लोग आपको सुनते हैं ना कि बात करते हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से मानता हूँ, और मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। ये इसी केस को लेकर विशेष किसी भाई का फ़ोन आया था इसलिए मैंने रिसीव किया है। बिल्कुल मैं वापस आप सभी लोगों से पुनः निवेदन कर देता हूँ मैं, और विदा भी चाहता हूँ, अभी मुझे कहीं निकलना है, अभी मुझे कहीं जाना है मुझे। मैं सदैव हिंदुत्व के लिए, देश धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूं मेरे साथियों, बस आप लोगों का साथ चाहिए। और इन देशद्रोही गद्दार जो हैं, जो भी हिंदुत्व की रक्षा का कार्य करने वाले, उन सभी हिंदूवादियों को कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भली कोई लोग किसी को बदनाम कर रहे हैं, कोई किसी को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि वो सुअर खुद तो कुछ कर नहीं सकते। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं गद्दारों से कि असली हिंदू की औलाद हो, तुम्हारे में असल हिंदुत्व का खून है, तो तुम्हारी माँ का दूध पियाओ। तो गद्दारों, एक बार जो हिंदू विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो हिंदू धर्म के प्रति, गलत गलत टिप्पणियां करते हैं, जो हिंदू भगवानों के ऊपर गलत टिप्पणियां करते हैं, जो गाय को सरेआम काट रहे हैं, जो हमारे साधु संतों का अपमान करते हैं, जो पाकिस्तान और तरह तरह की जगह शत्रुओं से धमकियां देते हैं, अगर तुम्हारी माँ का दूध पियाओ तो हिजड़ो, तो हम लोगों को बदनाम तो बाद में करना, हम हिंदूवादी लोग तो बदनाम होने वाले नहीं है, हम बदनाम होने वाले नहीं है। एक बार तुम्हारी माँ का दूध पिया तो उस गद्दार को, किसी भी देशद्रोही गद्दार को, गौ हत्यारे को खाली तू करके बता दो, तुम तो उनके क्षेत्र में जाके खाली बोल के बता दो, हमने तो क्या किया है दुनिया जानती है, और हमारे पास प्रमाण पड़े। कत्ल खानों में घुसकर हम तो गाय लेके आए, हम तो कत्ल खानों के अंदर घुस के गाय लेके आए, और चलती गाड़ियों पर चढ़कर रोडों पर रात को 2-2 3-3 बजे उन गौ हत्यारों, उन कसाईयों को, उन तस्करों को सबक सिखा के गौ माता को बचाया है हमने। गौ रक्षकों को बदनाम करने से पहले हिजड़ो, कभी रोड पे निकलो भड़वो, और अपने बीवी का, बच्चों का पल्लू छोड़कर, अपनी बीवी का पल्लू छोड़कर कभी आओ सड़कों पर, कभी जाओ लफ्जियात में बचाने के, बेटी को बचाने के लिए कभी जाओ, तभी तुम गद्दारों को अपनी औकात समझ में आएगी।
हिजड़ा भगोगे वहां पूंछ डाल के। साध्वी देवा ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मगर इन गद्दारों को कौन समझाए साध्वी जी बताइए। इन गद्दार जो भड़वे लोग हरकतें कर रहे हैं इनको कौन समझाए। धन्यवाद साथियों। वंदे गो मातरम। मैं आज पूरा दिन मेरा बर्बाद हो गया कोर्ट के अंदर उन भड़वों गद्दारों के चक्कर में। मुझे कहाँ जाना था, बिल्कुल बेंगलोर आ रहा हूं मैं, बेंगलोर आ रहा हूं मैं, बताऊंगा आपको, बेंगलोर आके बताऊंगा, बिल्कुल बेंगलोर आ रहा हूं मैं। बेंगलोर का भी है, जैसलमेर का भी है, सिरोही का भी है, रेवदर का भी, जगह जगह का, और मंदसौर भी आ रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश मंदसौर भी आ रहा हूं मैं, बहुत ही जल्दी मंदसौर भी आ रहा हूं। मंदसौर में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम आचार्य जितेंद्र जी द्वारा। महाराज जी का भी फोन आया था मेरे पास कि उन बड़वों ने कुछ ऐसी हरकत की है, तो महाराज जी ने भी मुझे बताया कि उनको गद्दारों को मैंने जवाब दे दिया है। सुबह जरा सा नाश्ता किया नहीं किया, चाय पी के निकला था साथियों। सुबह से अभी लौट रहा हूं मैं। यार क्या हम लोग या तो हम लोग पागल हैं कि तुम लोगों के लिए दिन रात ये करते हैं। क्या बोलूं, छोड़ो यार। मैं दिमाग, इन भड़वों की वजह से मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया कि इन भड़वों को मगर फिलहाल मुझे किसी अच्छे व्यक्ति ने कहा है, किसी अधिकारी ने कहा है कि कानून का सहारा लेके इन जयचंद की औलादों को सबक सिखाएं और बहुत ही जल्दी इन गद्दारों को सबक मिलेगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा क्योंकि कानून की प्रोसेस थोड़ी स्लो चलेगी, मगर सबक ऐसा देंगे इनको कि ये अपने आने वाली 7 पीढ़ी तक सोचेंगे। ये ऐसा स्ट्रॉन्ग सबूत इनको मिलेगा वो, बराबर है ना। बाकी समाज के कई लोगों के फोन भी आ रहे हैं मेरे पास, देखते हैं जैसा भी होगा, मगर गद्दारों को सबक तो मिलेगा। अब भाई सुरेश जी के बारे में हम कोशिश कर रहे हैं, मैं कंटिन्यू लगा हुआ हूँ। वैसे भी टीम को भी भेजा था, मेरा खुद का पहुंचना संभव नहीं था क्योंकि मैं खुद कुछ के ऐसे कुछ पेशे में उलझा हुआ था, इसलिए नहीं पहुंचा मैं। पर देखते हैं, उनके परिवार से फिर संपर्क करके मेरे से जितनी बनेगी मैं उतनी मदद करूंगा मैं। ठीक है साथियों, वंदे गो मातरम, जय श्री राम। जेल में है भाई, सिरोही की जेल में है। आएंगे कभी पुणे भी, जोधपुर भी आ रहा हूं मैं, लगभग 12 तारीख को जोधपुर आ सकता हूं मैं। गौ सेवा के खिलाफ क्यों है लोग? दीपू जांगीर लोग नहीं है, वो गद्दार हैं। वो उन मीर जाफर की, बाबर की औलादे है ना, वो है गौ रक्षा के और गौ सेवा के खिलाफ में। हिंदूवादी लोग थोड़ी है, गौ भगत लोग थोड़ी है। चलो साथियों, वंदे गो मातरम, जय श्री राम। ये गद्दारों के लिए सूचना थी कि अब हाँ यार, ये जोड़वाड़ा में जो घटना हुई घोर निंदनीय है। बिल्कुल दिलीप कुमार जी सुतार, बहुत निंदनीय घटना है जोड़वाड़ा में जो भी सोनी परिवार के साथ में हुई। मैंने सुनी, मेरे को जानकारी मिली, मुझे किसी का फ़ोन आया था मेरे पास और उन्होंने मुझे फ़ोन और मैसेज के माध्यम से कहा था कि हमारे गांव में ऐसा ऐसा हुआ है टाइगर साहब। तो मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं। प्रशासन, बिल्कुल प्रशासन पे विश्वास है, प्रशासन उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और जैसे वक्त निकला तो मैं भी उस सोनी परिवार से मिलने का प्रयास करूंगा मैं। ठीक है, दो भगवाधारी भाई, करण देवासी दो कौन है? बिल्कुल दीपू जांगीर जी वो लोग नहीं है, वो बाबर की औलादे हैं जो गौ सेवा की पोस्ट से परेशान होते हैं। क्योंकि अभी अभी जैसे एक भाई ने मुझे फ़ोन पर कहा कि कुछ अपने ही गद्दार लोग हैं जिनको ये जलन होती है कि खुद ने तो उनके जिनकी मुन्न खानदानों ने कभी मंच के ऊपर चढ़ना सीखा नहीं, कभी माइक में बोलना आता नहीं, कभी सड़कों पर जाना आता नहीं, कभी लड़ना आता नहीं। ठीक है,
और जब हमारे इतनी वो प्रसिद्धि देखते हैं ना, जगह जगह वीडियो वायरल होते हैं कि लाखों के भीड़, हजारों चाहने वाले, अपने जो मुझे अपना मानते हैं, ऐसे बहुत लोग चाहने वालों की भीड़ जब होती है इकट्ठा, लोग स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि हम उनके लिए दिन रात लगे रहते हैं। इसलिए तो उनको ये हजम नहीं होता उन गद्दारों को। उनको लगता है कि यार जहां देखो इनका नाम ही क्यों रहा, हमारा क्यों नहीं। अरे साले बीवी के पल्लू पकड़ के बैठोगे तो कहां से होगा। आओ बाहर निकलो, समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए कुछ करो। हर कोई भगत सिंह थोड़ी पैदा हो जाएगा। सुरेश भाई को गिरफ्तार की वजह बता दो दी, बार बार किन किन को बताऊं भाई। बोल तो दिया कि सोशल मीडिया पर कोई कमेंट किया था, उसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी, उनके ऊपर कोई आईटी एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है। हिंदू मंच राजस्थान, बिल्कुल आएंगे, जैसलमेर भी। मेघराज गोदारा, शेरों के औलाद हैं शेर जब शिकार के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। मैं बहुत ही जल्दी जनसंवाद के लिए भी एक आधा दिन निकालूंगा समय। हमारे साथ में महेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी निबाड़ा, जो गुजरात से हैं और सदैव हिंदुत्व के लिए, गौरक्षा और लव, विशेष तौर पे गौरक्षा और लव जिहाद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। महेंद्र सिंह जी निबाड़ा जुड़ चुके हैं एक बार। मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जो गुजरात में कोई भी मैटर हो गौरक्षा और हिंदुत्व का, तो महेंद्र सिंह जी हमेशा आगे रहते हैं। और आगे क्या मैं तो बता दूं यार, महेंद्र सिंह जी की जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है। उस व्यक्ति ने तो हिंदुत्व और गौरक्षा के लिए समझो बर्बाद हो गए। वो अपना धंधा तक पता नहीं, आज उनका बिजनेस तक का पे ध्यान नहीं देते, वो परिवार पे ध्यान नहीं देते, छोटे छोटे बच्चों पे ध्यान नहीं देते। ऐसे ऐसे लोगों की जिनको ये एक भूत लग जाता है भगवे का और गौरक्षा का और क्रांति का। लोग मेरे पे भी बोलते हैं ये कर दिया वो कर। अरे हरामियों, हमारे को ये भूत लग गया, इसलिए हमें ये मंजूर नहीं था कि हमें कोई हमारे इस रास्ते से हटाए, इसलिए हमने हटाने वालों को हटा दिया। त्याग किया हमने, त्याग किया है। तुम्हारे में दम है, तुम्हारी माँ का दूध पिया तो त्याग करके आओ हिजड़ो, फिर बोलना जो अपनी बीवी का नहीं हुआ। अरे भड़वाओ, पत्नी और माँ बाप का त्याग तो हमारे पूर्वजों ने भी किया, जिन्होंने किया था। हमारे पूर्वजों में राजा भरतरी कहो, गोपीचंद राजा कहो, और कई ऐसे भगत सिंह, चंद्रशेखर राजा, कई लोग को जिन्होंने घर परिवार, माँ का, बहन का, बीवी का, कई लोगों ने त्याग किया है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनकी वो क्षमता नहीं होती। कुछ लोग मोदी जी पे अंगुली उठा, कुछ मेरे पे अंगुली उठाते। अरे यार ये क्या तरीका है। बड़वों लोग लिखना आसान है, मगर तुम्हारी ये जो है, जो लिख रहे हो ना गलत गलत कमेंट, मैं देखता हूँ, चिंता मत करो। तुम्हारा जो भी कमेंट गलत आ गया ना, मैं सब देखता हूँ। मैं अब पहले तो देखता नहीं था, अब एक एक कमेंट चेक करूंगा मैं, और इतना भारी पटकूंगा इस बार, क्योंकि इस बार मेरे हाथ में कलम लग गई है। अब मुझे धन्यवाद देता हूँ मैं उस एक अधिकारी को, राजनेता को, जिन्होंने मुझे ये बढ़िया सलाह दी कि टाइगर भाई आप इस तरह से गद्दारों से नहीं दुश्मनों से लड़ो, मगर गद्दारों से ऐसे मत लड़ो, गद्दारों से कलम से लड़ो। अब तुम्हारी खैर नहीं है, देख लेना। ठीक है साथियों, वंदे गो मातरम, सभी को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। जिनकी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू है हरिद्वार में जरूर मिलेंगे। नूर आलम, सही बात है भाई, क्या बात है, पहली बार किसी मुसलमान का अच्छा कमेंट देख रहा हूं। महेंद्र सिंह जी भाटलाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू मंच राजस्थान, सबको कुत्ते की मौत मारेंगे, आप गौ माता की सेवा करो, बहुत बहुत धन्यवाद। किशन देवासी, पंडित मोनू दुबे, कट्टर हिंदू ग्रासियास, दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद भाई दिनेश जी। भगवान राजपुरोहित, श्री मोहनगढ़। अब आप मोहनगढ़ वालों को तो पता ही है मैं कब आ रहा हूँ। क्यों पूछ रहे हो भाई यहाँ पर। जय श्री राम, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र सिंह धुलिया, वंदे मातरम। मुल्तान सिंह जी भाटी, नहीं छोड़ा जेल में, वो भी। गणपत बिश्नोई, हाँ बिल्कुल निवड़ना साहब, सभी बिश्नोई समाज ने निवण करा।
एक बार फिर भाई आपको मैं फॉलो कर सकता हूँ भाई भगवत पे। मेरा मैसेज पढ़ने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल नूर आलम, जय श्री राम, हजूर बारी। देखिए कभी कभी लोग नाराज़ हो जाते हैं, हमारे मैसेज का जवाब नहीं देते, मगर साथियों आप देख रहे हो जिस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। अभी तो थोड़ा क्या है, थोड़ा स्लो हो गया। बाकी आप देख लो कंटिन्यू कमेंट आते हैं तो कोई निकल जाता है। महेंद्र विष्णु आपके साथ है। बिल्कुल महेंद्र जी विष्णु बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति बेन रबारी, जय गोगा भाई साहब, आप आगे बढ़ो। जब कोई प्रकृति पर होता है तो लोग निशाने जरूर लगाते हैं। बिल्कुल बहन प्रीति बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रीति बहन रबारी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। और हमेशा लोग बदनाम करने की कोशिश भी उन्हीं लोगों के करते हैं जिनका कोई नाम हो। बाकी किसको बदनाम करेंगे? जिनका कोई नाम नहीं हो, जो फेमस नहीं हो, जिनकी कोई पत्ती, उनको बदनाम करके क्या फायदा मिलेगा उनको। सवाई सिंह जी राजपुरी कनौड़िया, वंदे को मातरम। राजेंद्र सिंह मिस्त्री, एक अच्छी गुड न्यूज और आपके लिए दे रहा हूं मैं धन्यवाद देता हूं शिमोगा के सभी शेरों को, जो मैं सार्वजनिक तो नहीं करूंगा, मगर शिमोगा के उन सभी शेरों को जिन्होंने बहुत ही बढ़िया एक ऑपरेशन करते हुए एक हिंदू बहन को लफ्ज जिहाद में से बचा के वो लेके आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद शिमोगा के उन सभी शेरों को, शिमोगा के सभी उन धर्म प्रेमी बंदियों को जिन्होंने इसमें अपनी भूमिका निभाई उस हिंदू बहन को बचाने के लिए। उस हिंदू बहन को लफ्ज जिहाद से बचा के वो लोग लेके आ चुके हैं, बचा लिया है उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास कंटिन्यू मेरे संपर्क में थे, लिंक में थे, मगर इस बात को मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता था और मैंने नहीं किया और अभी भी ओपनली नहीं करूंगा। बस धन्यवाद देना चाहूंगा बस मैं। ठीक है साथियों। अर्जुन राजपुरी टाइगर जी, आप सबसे बड़े, आप छोटे या बड़े मुद्दे पर अपना सहयोग देते हैं। क्या करें भाई साहब अर्जुन जी, हमारा काम है, हमारे से किसी की तकलीफ सहन नहीं कर पाता मैं। जब किसी का फ़ोन आता है तो दिन रात नहीं देख पाता मैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि उस भाई की मदद करूँ। कभी कभी हम लोग वो हो जाते हैं कि हमारे पास समय, धन और कुछ मजबूरियाँ की वजह से नहीं पहुँच पाते हैं। बाकी 99% किसी को नज़रअंदाज नहीं करते हम लोग। देखो कुछ शोर के पिल्ले जैसे जीभ निकाल रहे बाहर, जैसे ने किसी ने कोई फोड़ दिया हो पिछवाड़ा। चौधरी, समाज के लिए आपने अच्छी बात कही, बेंगलोर में मुझे अच्छा लगा। देखिए हम हर समाज के लिए अच्छी बात करते हैं प्रवीण जी चौधरी, क्योंकि हिंदू समाज मेरा समाज है यार। मैं तो हिंदू समाज को मेरा समाज मानता हूँ, मेरा कार्य हिंदुत्व का है, इसलिए मैं हर समाज के लिए जो अच्छी बात है मैं कहने में कभी नहीं झिझकता। छोड़ो यार, आंख मारने वाले की कहाँ बात करते हो। सुरेश एस गहलोत, आंख मारने वाले की बात छोड़ो। यंग है, जवान है, आंख तो मारेगा बेचारा। यंग है, जवान है और संस्कार है, बाकी उसके संस्कार है भाई। जैसे संस्कार होते हैं वैसा काम करते हैं। अच्छे संस्कार अगर गुरुकुल में पढ़ा होता तो आंख वाँख मारने का काम नहीं करते। तो ठीक है, जैसे उनके संस्कार, उसको छोड़ो, बात अपने हिंदुत्व की है। चलो साथियों, वंदे को मातरम, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक और नए मुद्दे के साथ मिलूंगा मैं, और जितना बनेगा मैं सुरेश जी की और आप सभी की मदद के लिए मैं तत्पर रहूंगा। मगर कुछ मेरी मजबूरियां हैं, कुछ केसेस हैं, कुछ कार्यक्रम में जाना पड़ता है, कुछ लोगों के वहाँ पर जाना पड़ता है, कुछ परेशान लोगों से मिलने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए समय को देखते हुए कहीं अगर नहीं पहुँच पाता तो मुझे क्षमा करना। और एक विशेष बात मैं आज पुनः कह रहा हूँ वापस, अभी भी मेरा फ़ोन साइलेंट है, नहीं तो शायद मैं आपसे बात नहीं कर सकता था। कि मैं आपको बता दूं, जस्ट अभी उसके बाद जब मैं फ़ोन पर बात कर रहा था उसके बाद मेरे पास 26 मिस कॉल आ चुकी है। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग यार ये फ़ोन करके बिना बेवजह क्यों परेशान करते, ये समझ में नहीं आता। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे साथियों
कहीं मेरे मुंह से भी कहीं गुस्से में रहता हूँ, परेशानी में रहता हूँ, टेंशन में रहता हूँ, तो कुछ कड़क जवाब दिया हो तो मुझे क्षमा करना, मेरे अपने सहाने वालों सभी लोगों। मगर आपसे निवेदन है कि कोई भी फालतू कॉल करके परेशान ना करे, कोई हालचाल पूछने के लिए परेशान ना करे, कोई काम हो तो ज़रूर बताएं, कोई सलाह चाहिए तो ज़रूर पूछिएगा। मगर यार कुछ लोग तो सुरेश जी का क्या हुआ, सुरेश जी का क्या हुआ, अरे क्या हुआ, क्या हुआ सुरेश जी का? जब आपको लाइव आके सब कुछ बता दिया है, उसके बाद फोन करके आपके पास नंबर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जब चाहो तब फोन लगा के यार रात को 1-1 बजे सुरेश जी का क्या हुआ। अरे मुझे दुनिया को पता है कि सुरेश जी का क्या हुआ, सोशल मीडिया पर लाइव आके बोल रहा हूँ, आप मेरे लाइव देख के फोन कर रहे हो, फिर भी पूछते हो सुरेश जी का क्या हुआ, तभी गुस्सा आता है यार। वशिष जाधव, I am the biggest fan of you, sir. You are great. Thank you, मिस्टर वशिष जाधव, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमारे इतने बड़े सबसे बड़े फैन हो। थैंक यू। ये लो आ गया, क्या नाम है, लतीफ खान, क्या बोल रहा है कि अकबर ओवैसी जिंदाबाद। हाँ भाई कोई बात नहीं, ये तेरा निजी मामला है, तो उसको फॉलो करता है, उसको पसंद करता है तो जिंदाबाद बोले, कोई बात नहीं, हमारे को क्या दिक्कत है। हम तो सुअर को मतलब मुर्दाबाद बोलते रहेंगे, हमें कोई मतलब नहीं उससे, उसके हम तो उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते उस गद्दार की। हमारी नज़रों में गद्दार है जो 100 करोड़ हिंदुओं की बात का मानने की बात करता है, ऐसे गद्दार को क्या बोले, अब छोड़ो, बहुत कुछ बोलता हूँ रहता हूँ मैं। बाकी हो सकता है कल दोपहर और बोलूँगा, और मौका मिला जरूर लाइव भी आऊँगा मैं। कल दोपहर का कार्यक्रम को आपको लाइव दिखाऊंगा मैं, जो भी कार्यक्रम होगा आपको लाइव दिखा दूंगा मैं। बस आप लोग ध्यान रखें, खाली जुड़ते रहें और शेयर करें, टैग करें, और अपने मित्रों को इस जो भी बात रखूं उसको ध्यान से सुने, और हो सके तो जो बात आपको अच्छी लगे वो अपने जीवन में उतारिए। मैं नहीं कहता हूँ मेरी हर बात अच्छी होगी, इंसान हूँ, मट्टी का पुतला मैं भी हूँ, हो सकता है कभी गलती मेरे से भी हो जाती है, ऐसा नहीं करके नहीं। सुरेंद्र जी धूलिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, धन्यवाद। हाँ, महाराणा प्रताप जिंदाबाद, ये बात हुई ना, एसएस टाइगर राजपुताना, वेरी गुड। क्या नाम है, एसएस टाइगर राजपुताना, महाराणा प्रताप जिंदाबाद, ये हुई ना बात। दिनेश कुमार, तोगड़िया वाली बहुत तकलीफ होती है। अरे तकलीफ क्यों करते हो, तोगड़िया जी अपना काम करते हैं, करने दो, अपना काम करें, वो उनका काम करते हैं यार, उन्होंने भी चलो ठीक है, कहीं ना कहीं तो उनको उनका विषय अलग है, सबके अलग अलग वो है चीज़ें। तकलीफ क्या मतलब, वो उनका काम करें, अपन अपना काम करें। वैसे हिंदुत्व की सेवा तोगड़िया जी ने भी बहुत की, इसको नकार नहीं सकते हैं। क्या नाम है, परवीन शाह राजपूत, लाइव आने से पहले टाइम दिया करो। अभी क्या है कि मुझे इतना टाइम तो कई बार आपको पता है कि टाइम देता हूँ, फिर आ नहीं पाता हूँ, क्योंकि फिर कोई कोई काम आ जाता है, इसलिए फिर मैं टाइम नहीं देता हूँ, डायरेक्ट लाइव ही आ जाता हूँ सीधा। मगर गौ माता की कृपा देखो, जब भी लाइव आता हूँ 1000, 1500, 2000 लोग जुड़ जाते हैं। ठीक है साथियों, वंदे गौ मातरम। आज भी काफ़ी लोग जुड़े थे, करीबन लास्ट तक मैंने देखा था 1900 लोग जुड़ चुके थे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोग लाइव आए, लाइव सुना, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे गौ मातरम, जय हिंद, जय भारत। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू हैं हरिद्वार में जरूर मिलेंगे।